श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में जानेंगे 5 दिवसीय पूजन विधि जो माता लक्ष्मी की दीपावली की पूजन विधि है वो बताई है पूज्य गुरुदेव ने 3 दिवसीय शिव महापुराण में आई है, जो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक ये पूजन विधि करना है। आपको क्या करना है, शाम के समय पर प्रदोष काल के समय पर प्रत्येक दिन आपको ये पूजन करना है 5 दिन तक। जानेंगे इस पूजा के बारे में कि पूजन विधि किस प्रकार से करनी है। दोस्तों कल है धनतेरस का दिन, तो आपको शाम के समय पर प्रदोष काल के समय पर आपको ये पूजन विधि करनी है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा आटा ले लेना है और थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। हल्दी से और आटे से आपको चौक पूरना है, लेकिन उससे पहले आपको, अगर आपका कच्चा घर है तो आप गोबर से लीप लीजिए। अगर कच्चा नहीं है, पक्का है, टाइल्स बिछी हुई है, पत्थर लगा हुआ है, तो आपको पोंछा से, पानी से या किसी से आपको साफ कर लेना है और वहाँ पर चौक पूर लेना है। चौक पूरने के पश्चात उस पर लकड़ी का पाटा या चौकी रख लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लेना है। लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर आपको एक थाली रख लेनी है। थाली रख करके उसमें एक स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना करके आपको एक सिक्का लेना है चांदी का, या चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो आपको 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का, जो भी सिक्का हो आपके पास अवेलेबल वो रख लीजिए। और उस सिक्के पर आपको मौली लपेटनी है। पूरा सिक्का मौली से लपेट दीजिए और उसको रख देना है। आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, रोली लेनी है, चावल लेने हैं, धूप लेनी है, दीपक, आपको 7 दीपक घी के तैयार करने हैं, आटे के, लंबी बाती के, और 1 दीपक आपको तेल का तैयार करना है, वो भी लंबी बाती का दीपक तैयार करना है दोस्तों। और आपको हल्दी, मौली, रोली, चावल और मिठाई, गुड़ जरूर रखना है दोस्तों। और सूखा धना, जो साबुत धना होता है, उसको रख लेना है। आपको 7 हल्दी की गांठ लेनी है, 7 कमलगट्टे लेने हैं, 5 अमरवेल के टुकड़े लेने हैं, ये सब चीज़ ले लेनी है। फिर आपको 1 जल का लोटा भरना है। जल के लोटे से सबसे पहले हमें जल छिड़कने के पश्चात आपको सबसे पहले माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपको 7 दीपक वो प्रज्वलित कर देने हैं, और 1 दीपक आपको माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ, जो तेल का दीपक लंबी बाती का लगाया वो उधर समर्पित कर देना है। लेकिन दोस्तों गोल बाती का दीपक नहीं लगेगा, लंबी बाती का ही दीपक लगेंगे। हल्दी, रोली, मौली, इन सब चीज़ों से पूजन कर देना है। हल्दी से थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, फिर रोली डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, सूखा धनिया समर्पित कर दीजिए, जो भी पूजा की सामग्री है, गुड़ समर्पित कर दीजिए, जो भी पूजा की सामग्री है आपको जो लेना चाहते हैं, और अबीर, गुलाल, जिस तरह से आप पूजन करते हैं इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर आपको अपने हाथों में जो हल्दी की आपने गांठ ली है वो हल्दी की गांठ रख लीजिए, कमलगट्टे लिए हैं वो कमलगट्टे रख लीजिए, और जो आपने अमरवेल ली है वो रख लीजिए। दोनों हाथों में लेकर के माता रानी को समर्पित करना है। माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि सहित और गणेश जी सहित विराजमान हुई है, भगवान भोलेनाथ सहित, भगवान विष्णु के सहित और कुबेर भंडारी के साथ मेरे घर में विराजमान हुई है। इस तरह से प्रार्थना करनी है। और 7 दीपक जो आपने सीधे हाथ की तरफ रखे हैं उस प्लेट को उठाना है और माता रानी की उसी से आपको आरती कर देनी है, और फिर दीपक उसको वहीं पर रख देना है। फिर आपको माता रानी के सामने झोली फैलाकर प्रार्थना करनी है कि माँ, मेरे घर में विराजमान हुई है, जो भी भूल चूक हुई है मुझसे वो माफ़ कीजिए और सदा सदा के लिए मेरे घर में विराजमान। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और फिर उठ जाना है। फिर आपको दूसरे दिन उस थाली को बदलना नहीं है दोस्तों। जो पूजा की सामग्री आपने समर्पित की है वो किसी में आपको भर करके रख देनी है, वो प्लेट और वो सिक्का उसी में रखे रहने देना है। फिर दूसरे दिन आपको नरक चतुर्दशी बोलते हैं, और उस दिन को दोस्तों बहुत से लोग छोटी दिवाली भी बोलते हैं। उस दिन फिर आपको इसी प्रकार से चौक पूरना है, पाटा रखना है, लाल कपड़ा वस्त्र बिछाना है, उसके पश्चात आपको वही थाली रख लेनी है और यही चीज़ आपको फिर से समर्पित करनी है। हल्दी, मौली, रोली, चावल, जिस प्रकार से पूजन करते आए हैं इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। लेकिन दीपक आपको कैसे बनाने हैं, 2 दीपक बनाने हैं इस बार। 1 दीपक आपको तेल का बनाना है, चौमुखी दीपक, उसमें लंबी बाती लगाइए, 4 मुखी दीपक होना चाहिए तेल का। और 1 दीपक बनाना है आपको घी का, वो भी लंबी बाती का ही घी दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक जो तेल का बनाया है वो माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है, और 1 दीपक जो लंबी बाती का 1 बनाया है घी का, उसे आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखना है। और फिर से आपको 5 अमरवेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान आपको इसी प्रकार से दोनों हाथों में लेनी है और फिर से माता रानी को समर्पित कर देनी है। और फिर से माता रानी के सामने हाथ फैलाकर माता रानी से प्रार्थना करनी है, झोली फैलाकर, और फिर प्रणाम करते हुए उस घी के दीपक से माता रानी की आरती कर दीजिए। वो घी का दीपक वहीं रख देना है, और जो चौमुखी दीपक आपने तेल का लगाया है उल्टे हाथ की तरफ रखा हुआ है उसको उठाना है और पूरे घर में घूमना है। सिर्फ वॉशरूम छोड़ करके सारे घर में, कमरे में, हर जगह घूमना है। और फिर उस दीपक को आपको अपने मेन गेट पर आपको रखना है, लेकिन साइड में नहीं रखना, बीचों बीच
मेन गेट में रखना है। सारे घर के दरवाजे, खिड़की, दरवाजे सारे खोल देने हैं और थोड़ी देर उनको खुला रहने दीजिए। फिर उसके पश्चात आपको बंद कर लेने हैं और ये दीपक वहीं पर रखे रहने देना है। तीसरे दिन की जो दिवाली की पूजन होगी उस दिन भी आपको इसी प्रकार से पूजन करनी है, लेकिन आपको उस दिन भी 5 कमलगट्टे, 5 अमरबेल के टुकड़े और 5 हल्दी की गांठ लेनी है। कमल पुष्प ले लीजिए, लाल पुष्प ले लीजिए। पुष्प आपको डेली समर्पित करना है, लेकिन इस दिन आपको कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। माता रानी को कमल के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। और आपको हरे मूंग ले लेने हैं जो माता रानी को दिवाली वाले दिन समर्पित करने हैं। फिर हल्दी, रोली, चावल, लेकिन चावल दोस्तों आज के दिन आपको चावल पीले करने हैं। पीले रंग से, हल्दी से चावल पीले कर लीजिए, फिर माता रानी को समर्पित कीजिएगा। मीठा में गुड़ ले लीजिए, और भी कोई मिठाई है आपके पास तो वो ले लेनी है। और जो भी पूजा की आप जिस प्रकार से माता रानी की, लक्ष्मी की पूजा करते आए हैं, जो आपके पूर्वज पूजा करते हुए आए हैं, उसी प्रकार से आपको पूजन करनी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यही चेंज करना और कुछ नहीं करना, आपको इसी प्रकार से फिर पूजन करना है। लेकिन इसमें आपको अखंड दीपक जलाने हैं। मिट्टी के 2 दीपक ले लीजिए, उसमें आपको एक दीपक में भरना है आपको सरसों का तेल और एक दीपक में भरना है आपको देसी घी। और इस तेल के दीपक में, सरसों के तेल के दीपक में आपको डाल लेनी है राई। पीली राई डाल दीजिए, पीली सरसों, या आपके पास काली सरसों है तो काली सरसों भी आप डाल सकते हैं। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ तो घी का दीपक लगेगा और उल्टे हाथ की तरफ लगेगा सरसों के तेल का दीपक। ये दीपक भी आपको लंबी बाती के जलाने हैं, अखंड दीपक होने चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से फिर से माता रानी की पूजा करनी है। हल्दी, मोली, रोली, गुड़, अबीर, गुलाल, जिस तरह से आप पूजन करते हैं इस प्रकार से उसी सिक्के पर आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। उसी सिक्के की, उसी थाली को लेकर के फिर आपको चौक पूरना है, जल छिड़कना है, इसी विधि विधान से पूजन करना है। और फिर आपको पूजन करने के पश्चात दोस्तों फिर माता रानी से झोली फैलानी है। झोली फैला करके फिर कहना है, माता रानी मेरी जो भी गलती हैं, जो भी आज तक त्रुटि होती आई हैं, उनको क्षमा कीजिए। मेरे अवगुणों को न देखते हुए, मेरे गुणों को देखते हुए माता रानी मेरे घर में विराजमान हुई है, रिद्धि सिद्धि के साथ में, भगवान गणेश के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में। भगवान विष्णु की और भोलेनाथ की आज्ञा से आप मेरे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हुई है और प्रणाम करना है। फिर आपको क्या करना है, वो थाली वहीं की वहीं रखे रहने देना है, आप कुछ नहीं करना। फिर आ जाएगा गोवर्धन वाला दिन। गोवर्धन वाले दिन में आपको क्या करना है, उस थाली को जैसा है वैसे ही रखे रहने दीजिए। जो सामान रखा हुआ है उसमें उसको आप उठाना चाहते हैं तो उठा लीजिए और वो सिक्का इसी प्रकार से रखा रहने दीजिए। शाम के समय पर फिर आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। और पूजन करने के समय पर आपको उसमें इस बार 5-5 कमलगट्टे और हल्दी की गठान और आपको अमरबेल 5 नहीं लेनी, 1 हल्दी की गांठ लेनी है, 1 अमरबेल का टुकड़ा लेना है और 1 कमलगट्टा लेना है। इसी प्रकार से लेना है और जिस प्रकार से आप पूजन करते आए हैं इसी प्रकार से फूल, पत्ती, हल्दी, रोली, गुलाल, चंदन, अबीर, जो भी है जिस तरह से आप पूजन करते हैं उस प्रकार से कर लेना है। फिर दोनों हाथों में फिर से आपको 1 अमरबेल का टुकड़ा, 1 कमलगट्टा और 1 हल्दी की गठान आपको दोनों हाथों से लेकर के माता रानी को समर्पित कर देनी है। दोस्तों इस बार आपको 2 दीपक जलाने हैं, दोनों दीपक ही आपको घी के जलाने हैं, लेकिन अखंड दीपक नहीं जलेंगे, नॉर्मल दीपक जलेंगे, लंबी बाती के दीपक, एक माता रानी के सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। इस बार दोनों ही दीपक आपको घी के जलाने हैं और माता रानी से प्रणाम करना है और झोली फैलाते हुए माता रानी से कामना करनी है। फिर आपको भाई दूज वाले दिन फिर से पूजन करना है। इसी प्रकार से हल्दी, मौली, रोली जिस प्रकार से पूजन करते आए हैं, लेकिन आपको जो थाली में वो रखा हुआ है सामान जो पहले से ही समर्पित है उसको उठा करके नहीं रखना, जैसा रखा है वैसा ही रखे रहने देना। दूज के दिन ये पूजन करना है तो आपको कुछ भी समर्पित नहीं करना है, आपको वही चीज़ जो वहाँ पर समर्पित की हुई है उसी को हाथ लगा करके दोबारा से उसी चीज़ को समर्पित कर देना है। उनको समर्पित करने के पश्चात फिर से आपको वहाँ पर भी आपको दोस्तों 2 घी के दीपक ही लगाने हैं। दोनों घी के दीपक लंबी बाती के ही लगेंगे। दोनों दीपक लगा करके फिर आपको प्रणाम करना है। प्रणाम करके वहाँ से आपको 1 हल्दी की गांठ उठानी है, 1 कमलगट्टा उठाना है और 1 अमरबेल का टुकड़ा उठाना है और जो सिक्का था उसमें वो भी उठा लेना है और जो सीधे हाथ की तरफ माता रानी के जो घी का दीपक हमने लगाया है उस दीपक को उठा लेना है। पहले तो उन दीपकों से माता रानी की आरती कर देनी है। आरती करने के पश्चात उन एक दीपक को उठाना है और जहाँ आपकी तिजोरी है उस सिक्के को और हल्दी और अमरबेल का टुकड़ा और कमलगट्टा, इन तीनों चीज़ों को तिजोरी में आपको रख देना है और तिजोरी के पास में ही आपको वो जो घी का दीपक लंबी बाती का लेके आए हैं उस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित करना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई है उनको क्षमा कीजिए और आप मेरे घर में रिद्धि सिद्धि सहित भोलेनाथ, भगवान विष्णु, गणेश,
जो कुबेर भंडारी सहित मेरे घर में विराजमान हुई है, उनकी आज्ञा से मेरा घर हमेशा हमेशा के लिए भर दीजिए और आप मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूजन विधि पूरी करनी है और ये लास्ट जी है 5वें दिन की, ऐसे पूजन कर लेना है। तो दोस्तों, ये थी 5 दिवसीय शिव महापुराण से, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके मैंने आपको बताया है, जो कि पूरी पूजन विधि है। इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। माता रानी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान होंगी। आपके घर में धन भंडार भरती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।